नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति केआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, इस एक्सरसाइज का बेसिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें एक्सरसाइज में हेल्प करेंगे कि क्वेश्चनों को किस तरह से करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले एक त्रिभुज का फॉर्मूला दिया हुआ है और यहाँ त्रिभुज बना करके दिखाया है मैंने, जिसमें 3 शीर्ष दिए हुए हैं ABC और उसके बिंदु हैं x1, y1, B बिंदु है x2, y2 और तीसरा बिंदु है x3, y3। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, जब त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हों और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 की मल्टीप्लाई करनी है y2 माइनस y3 में, प्लस x2 की मल्टीप्लाई करनी है y3 माइनस y1 में, प्लस x3 की मल्टीप्लाई करनी है y1 माइनस y2 में। तो इस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए, आप यहां कहना चाहोगे कि x1, y1, x2, y2, x3, y3 का मान कहां से रखें। ये क्वेश्चन में आपको बिंदु दिए जाएंगे और वहां से ये इनकी कंपेयरिंग करने के बाद x1, y1, x2, y2, x3, y3 के मान सकते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब कंडीशन आती है आगे, यदि त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वो संरेखी हो तो क्या होगा। देखिए, संरेखी का मतलब होता है 3 बिंदु हैं और 3 बिंदु के संरेखी होने की बात चल रही है, तो इसका मतलब वो तीनों बिंदु एक ही लाइन पर स्थित होंगे। आप यहां देख सकते हो कि ये एक लाइन है और इस पर 3 बिंदु है A, P और B और ये एक ही लाइन पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 बिंदु संरेखी बिंदु हैं। तो संरेखी बिंदु का मतलब तो ये हो गया। अब बात चल रही थी हमारी कि त्रिभुज के शीर्ष संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, जब त्रिभुज के जो शीर्ष हैं अगर वो संरेखी हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मानेंगे, मतलब 0 होता है। और यदि जस्ट इसका अपोजिट कर लिया जाए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो जो त्रिभुज के शीर्ष हैं वो किस तरह के होंगे। अब देखिए, इसका जस्ट अपोजिट है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वो चौथा पॉइंट जो आया इसके अंदर निकलकर, उसमें पूछा गया है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, यहां हमें चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD और इसमें पूछा गया है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि जब उसके शीर्ष दिए हो तो हमें करना क्या है, यहां इस चतुर्भुज का हमें एक विकर्ण मान लेना। यहां B से D तक मैंने एक लाइन खींच ली तो ये चतुर्भुज 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। और यदि हम देखें तो ये वाला जो पहला पार्ट है वो भी त्रिभुज है और जो दूसरा पार्ट है वो भी त्रिभुज है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। प्लस का मतलब, इसका मतलब यह है कि इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को ऐड कर देना है। और मैंने यहां पर यही लिखा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुज को ऐड। लास्ट का पॉइंट आता है इसमें कि यदि आपको एक लाइन दे दी जाए और उसके 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट है x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2, तो जो मध्य बिंदु है वो क्या होगा। देखिए, ये जो बिंदु है मैंने P बिंदु जो है वो मध्य बिंदु माना है, क्योंकि P बिंदु इस लाइन के जस्ट बीचों बीच स्थित है। तो हम कह सकते हैं P बिंदु AB लाइन का मध्य बिंदु है। अब P बिंदु निकलकर कैसे आएगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 में x2 को ऐड करना है और अपॉन में 2 कर देना है। इसी तरह से y1 में प्लस y2, मतलब y1 में y2 ऐड करने के बाद उसमें अपॉन कर देना है 2। तो इस तरह से जो P बिंदु निकल कर आया, मध्य बिंदु निकल कर आया x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये छोटा छोटा सा हमारा बेसिक था। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें काफी हेल्प हो जाएगी। तो देखिए, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में बोला गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए हुए हैं जिसमें 3 अलग अलग शीर्ष दिए हुए हैं। इसका अलग क्षेत्रफल निकालना है और इसका अलग क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट को यहां मैं लिख देता हूं, पहले शीर्ष को मान लेता हूं मैं A बिंदु, तो यहां लिख देता हूं 2,3, B मान लेता हूं -1,0 को और तीसरे शीर्ष को मान लेता हूं C, तो ये है हमारा 2,-4। तो मैं यहां लिख देता हूं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, या केवल लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल।
अब यहाँ मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 की मल्टीप्लाई करनी है y2 माइनस y3 में, प्लस x2 की मल्टीप्लाई करनी है y3 माइनस y1 में, प्लस x3 की मल्टीप्लाई करनी है y1 माइनस y2 में। तो अब यहाँ सभी मानों को रख देते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहाँ मैं इसे मान लेता हूँ x1 y1, इसे मान लेता हूँ x2 y2 और इसे मान लेता हूँ x3 y3। तो यहाँ सभी मानों को मानने के बाद इस फॉर्मूले के अंदर इन सभी मानों को रख देते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो मैं यहाँ सभी मानों को रख रहा हूँ 1/2 ब्रैकेट में x1 का मान यहाँ से ले लेते हैं 2, ब्रैकेट में y2 माइनस y3 दिया हुआ है तो y2 का मान तो ये रहा 0 और y3 का मान है -4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 -4 और इसे बंद कर देते हैं, प्लस अब x2 का मान यहाँ से आ जाएगा -1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -1। y3 माइनस y1 का मान दिया हुआ है तो यहाँ y3 का मान है -4, y1 का मान है 3, तो यहाँ आ जाएगा -4 -3 प्लस x3 का मान रख देते हैं यहाँ से 2 और यहाँ y1 माइनस y2 है तो इसका मतलब y1 और y2 के मान रख देते हैं। y1 का मान है 3 और y2 का मान है 0, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 0। अब यहाँ जो कुछ प्लस माइनस है उन्हें देख लेते हैं पहले। 1/2 ब्रैकेट में 2, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 0 + 4 और 0 में 4 ऐड होने पर 4 ही हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा -1 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो 4 में 3 हो जाएगा ऐड, हो जाएगा 7। तो यहाँ ऐड होने पर आ गया 7, बड़ी संख्या के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3 में से 0 लेस करने पर आ जाएगा हमारा 3। अब यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 यहाँ 0 में 4 ऐड होने पर 4 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 में कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 माइनस माइनस इसे कर लेंगे प्लस, 1 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 में 7, यहाँ प्लस लिख देंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करने पर हो जाएगा 6। अब इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 8 और 16 हो जाएगा 14, 14 में 7 ऐड कर लेते हैं, हो जाएगा 21। तो यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई 21 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसे 1 की मल्टीप्लाई 21 में करने पर 21 आ जाएगा अपॉन में 2। तो इस तरह से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल कर आया है वो 21/2 निकल कर आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं वर्ग इकाई। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए इसके सेकंड पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट भी सेम इसी की तरह है, तीनों बिंदु को ए बी सी मान लेंगे। तो पहले बिंदु को मान लेता हूं मैं ए -5, -1 और दूसरे बिंदु को मान लेता हूं बी 3, -5 और तीसरे बिंदु को मान लेता हूं सी जो है हमारा 5, 2। अब इसी तरह से यहां मैं इसे x1 मान लूंगा, इसे y1 मान लूंगा, इसे x2, इसे y2 मान लेते हैं और लास्ट में मान लेते हैं x3, y3। तो यहां त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 की मल्टीप्लाई करनी है y2 माइनस y3 में, प्लस x2 की मल्टीप्लाई करनी है y3 माइनस y1 में, प्लस x3 की मल्टीप्लाई करनी है y1 माइनस y2 में। अब यहाँ सभी मानों को इस फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1/2 x1 का मान यहाँ से दिया हुआ है -5। अब यहाँ y2 माइनस y3 है तो y2 का मान यहाँ से -5 और y3 का मान है -2, तो ये हो जाएगा -5 -2 प्लस x2 का मान लिख लेते हैं यहाँ से 3 और y3 माइनस y1 का मान यहाँ से लिख लेते हैं, y3 दिया हुआ है ये 2 -1 करना है तो यहाँ से 2 -1 कर देते हैं, प्लस x3 का मान लिख लेते हैं यहाँ से 5 और y1 माइनस y2 दिया हुआ है तो इसका मतलब -1 में से -5 को माइनस करना है तो यहाँ लिख देता हूँ -1 -5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 -5 माइनस होता है प्लस, तो इसका मतलब 5 में 2 ऐड करने पर हो जाएगा 7 और बड़ी संख्या के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस, प्लस 3 यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 5। अब यहाँ देखिए -1 लिख देते हैं ऐसा का ऐसा ही और माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसलिए +5 लिख देते हैं। अब यहाँ इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 -5
या एक काम करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 की मल्टीप्लाई 7 में करने पर हो जाएगा 35 प्लस 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 + 1, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 हो जाएगा प्लस, इसी तरह से 5 की मल्टीप्लाई करनी है 4 में। देखिए यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो इसका मतलब 5 में से 1 को लेस करने पर आ जाएगा 4, तो 4 की मल्टीप्लाई 5 में करने पर हो जाएगा 20। तो इस तरह से यहाँ पर 20 आ गया। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 35 में 9 ऐड करने पर हो जाएगा 44, और 44 में 20 को ऐड कर लेते हैं हो जाएगा 64। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 64, और इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 32, और इसका मात्रक होगा वर्ग इकाई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। तो यहाँ इन दोनों पॉइंट में हमने सीखा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। अब देखिए मैं आपको बेसिक में बता चुका हूं कि यदि जब क्वेश्चन में 3 बिंदु संरेखी दिए हों तो वहां हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य मानना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। तो यहाँ भी हम इसी तरह से क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ तीनों बिंदु संरेखी हो, तो इस वजह से हम क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य मान करके इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब देखिए यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं जस्ट इसके नीचे लगा देता हूँ और बराबर में 0 ही लिख दूंगा। तो फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 ब्रैकेट में x1 की मल्टीप्लाई करनी है y2 माइनस y3 में, प्लस x2 की मल्टीप्लाई करनी है y3 माइनस y1 में, प्लस हो जाएगा x3 की मल्टीप्लाई करनी है y1 माइनस y2, और बराबर में 0 आ जाएगा। ये बराबर में जो 0 है मैंने 0 लिख दिया है। अब यहाँ मैं इसे x1 y1 मान लेता हूँ, इसे x2 y2 मान लेता हूँ, इसे x3 और y3 मान लेता हूँ। तो यहाँ सभी मानों को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख देते हैं और बराबर में 0 चलता रहेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2 ब्रैकेट में x1 का मान लेता हूँ 7, क्वेश्चन में दिया हुआ है x1 का मान 7, और y2 माइनस y3 दिया हुआ है। तो देखिए y2 का मान हो गया 1 और y3 का मान दिया हुआ है k, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस k, प्लस अब x2 का मान क्या दिया हुआ है? x2 का मान यहाँ से 5 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5। अब y3 माइनस y1 है, तो y3 का मान हो गया k और y1 का मान हो गया -2, तो यहाँ आ जाएगा k माइनस, और -2 को माइनस कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर +2 हो जाएगा, प्लस अब x3 का मान यहाँ से 3 रख देता हूँ। अब y1 माइनस y2 दिया हुआ है, तो y1 का मान -2 है और y2 का मान दिया हुआ है 1, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं -2 माइनस 1 बराबर 0। अब इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं 1/2, ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई 1 में कर लेंगे 7 माइनस 7 की मल्टीप्लाई k में करूँगा तो हो जाएगा 7k, प्लस 5 की मल्टीप्लाई k में करूँगा तो 5k हो जाएगा, प्लस अब 5 की मल्टीप्लाई 2 में करने पर हो जाएगा 10। इसी तरह से 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस का मतलब हो जाएगा 2 में 1 ऐड करूँगा तो 3, और बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -3 बराबर 0। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं 1/2 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 प्लस अब 3 की मल्टीप्लाई 3 में करूँगा हो जाएगा 9, और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, अब बराबर में आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं के वाले फंक्शन, जो के फंक्शन है उन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं और जो संख्या है उन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं। इसका मतलब उन्हें काट पीट लेते हैं 1/2। अब देखिए यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो इसका मतलब 7k में से 5k लेस करने पर हो जाएगा 2k, और यहाँ बड़ी संख्या के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस। यहाँ 7 में 10 ऐड करने पर हो जाएगा 17, माइनस 9 करना है तो इसका मतलब 17 में से 9 लेस करने पर हो जाएगा 8। अब यहाँ देखिए बड़ी संख्या के साथ प्लस है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा प्लस, बराबर में लिख देते हैं 0। अब इसके क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ डिवाइड में 2 है और इसे डिवाइड की संख्या बराबर के दूसरी साइड मल्टीप्लाई में पहुँचती है, तो 2 की मल्टीप्लाई 0 में करने पर 0 हो जाएगा। तो मैं इस तरह से इसे लिख सकता हूँ -2k प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ प्लस की संख्या को बराबर की दूसरी साइड पहुँचाने पर माइनस में पहुँच जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं -2k
बराबर -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए k के साथ 2 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, 2 डिवाइड में पहुंचने पर तो इसे लिख सकते हैं हम k बराबर 8/2 और 2 से 8 में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से k का मान निकल कर आया हमारा 4। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि k का मान ज्ञात कीजिए, वो k का मान निकल कर आ गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन को आइए अब इसके सेकंड पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। और सेकंड पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट की तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ मैं इसमें भी इसको x1 y1 मान लेता हूँ, इसे x2 y2 मान लेता हूँ और इसे मान लेता हूँ x3 और y3। अब यहाँ इस क्वेश्चन को करते हैं तो यहाँ भी इसी तरह से जैसे हमने पॉइंट फर्स्ट करा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के जस्ट नीचे में उसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 की मल्टीप्लाई करनी है y2 माइनस y3 में, प्लस x2 की मल्टीप्लाई करनी है y3 माइनस y1 में, प्लस हो जाएगा देखिए x3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे y1 माइनस y2 में। तो इस तरह से फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब यहाँ से सभी मानों को इस फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं तो k का मान निकल कर आ जाएगा। तो मैं यहाँ 1/2 x1 का मान यहाँ से 8 लिख लेंगे, y2 माइनस y3 दिया हुआ है तो इसका मतलब -4 में से -5 को माइनस करना है। तो देखिए यहाँ मैं आपको रफ बता देता हूँ, -4 में से -5 को माइनस करना है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये -4 + 5। तो इस तरह से संख्या को हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -4 + 5 प्लस x2 का मान मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि y3 माइनस y1 दिया हुआ है तो इसका मतलब y3 का मान -5 में से 1 को माइनस करना है तो -5 - 1 प्लस अब x3 का मान ले लेंगे यहाँ से 2 और y1 माइनस y2 दिया हुआ है तो इसका मतलब 1 में से -4 को माइनस करना है तो -1 माइनस 4 को माइनस करना है इसलिए +4 हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 8 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो इसका मतलब 5 में से 4 को लेस करने पर आ जाएगा 1 और बड़ी संख्या के साथ प्लस दिया हुआ इसलिए आ जाएगा प्लस। अब यहाँ प्लस के माइनस माइनस होता है प्लस, तो 5 में 1 ऐड करने पर हो जाएगा -6। माइनस इसलिए आया क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस है, यहाँ माइनस लिख दिया +2। 1 में 4 को ऐड करने पर हो जाएगा 5। अब यहाँ संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर उसे और सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 8 की मल्टीप्लाई 1 में करने पर 8 हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो k की मल्टीप्लाई 6 में करने पर हो जाएगा 6k प्लस 2 5 = 10। तो यहाँ ये संख्याओं की मल्टीप्लाई हो चुकी। तो और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 -6k 8 में 10 ऐड कर लेते तो ये हो जाएगा 18 बराबर 0। अब ये 2 डिवाइड में है तो बराबर की दूसरी साइड मल्टीप्लाई में जाएगा। मल्टीप्लाई का मतलब 2 की मल्टीप्लाई 0 में होने पर 0 ही हो जाएगा तो संख्या बचेंगी हमारी -6k + 18 बराबर 0। अब यहाँ प्लस की संख्या बराबर के दूसरी साइड में जाने पर हो जाएगी माइनस, तो ये हो जाएगा -6k बराबर -18 और माइनस से माइनस कट जाएगा, k बराबर 18/6। मल्टीप्लाई की जो संख्या है बराबर के दूसरी साइड डिवाइड में आ गई और 6 से 18 डिवाइड हो जाएगा 3 बार, तो इसका मतलब k का मान निकल कर आया 3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ k बराबर 3। जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो क्वेश्चन में मान निकल कर आ गया। तो अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 लेकर आऊँगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।